क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसका रहस्य छिपा है। इसमें हमारे कर्मों का हिसाब और उन पापों का वर्णन है जिनकी सजा आत्मा को भुगतनी पड़ती है। आइए जानते हैं वो कौन से कर्म हैं जिन्हें गरुड़ पुराण में महापाप कहा गया है। पहला है हिंसा और अपमान। किसी भी निर्दोष जीव की हत्या करना या अपने स्वार्थ के लिए उन्हें तड़पाना भयंकर पाप है। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या और गाय की हत्या को गरुड़ पुराण में महापाप माना गया है। इसके अलावा अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अपमान करना या बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल देना गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़े पापों में से एक है। अतिथि यानी महामान और स्त्रियों का अपमान करने वाले को भी नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरा है बेईमानी और विश्वासघात। किसी अनाथ, गरीब या असहाय का धन हड़पना या भगवान के नाम पर रखे धन की चोरी करना महापाप है। अदालत या समाज में झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को फंसाना, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना और किसी का भरोसा तोड़ना ऐसे कर्म हैं जिनकी कोई माफी नहीं है। तीसरा है प्रकृति और धर्म का विनाश। हरे भरे छायादार पेड़ को काटना, कुएं, तालाब या नदियों के पानी को गंदा करना गरुड़ पुराण में घोर पाप माना गया है। शास्त्रों और देवी देवताओं की निंदा करने वाले को भी इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। इसलिए अच्छे कर्म करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रकृति और धर्म का विनाश हमारे समाज पर भारी पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमेशा सकारात्मक हों। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो न केवल अपने जीवन को बदला जा सकता है बल्कि समाज में भी बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखने और धार्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि हम अपने अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया भी छोड़ते हैं। सत्कर्म ही सच्ची मुक्ति है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।